नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ये हो रहा है सुपर फास्ट रिवीजन। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने का शौक है। रिविजन फटाफट होता है हमारे चैनल पर। स्टार्ट करें। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले या 5 छल्ले होते हैं। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति या मेमोरी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कौन सा कहलाता है? उसको बोलते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कथकली कहाँ का नृत्य है। लीजिए आ ही गया। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो उसको सल्फोनेट बोलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है जो कि एक सेमीकंडक्टर कहलाता है, उपधातु कहलाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। कांग्रेस की स्थापना किस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे वायसराय भारत के। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में फैला हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। कादंबरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है कादंबरी। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरियों में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हुई हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 दलों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस उर्वरक के उपयोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटास के उपयोग हेतु आयात पर निर्भर है भारत। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को सिर्फ मिला हुआ है। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। कमेंट करके बताइए शनि के उपग्रह कितने हैं? शनि और बृहस्पति में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं और शनि के उपग्रह कितने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए। किस ग्रह को सांध्य का या भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। कमेंट करके बताइए भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? हमारे देश के पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं वो टोटल कितने हैं? यदि नाम पता हो तो नाम भी कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर
बना था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से भी अधिक हुआ था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली पर्व के दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, याद रखना। अगला देखिए, वैसे भी अब जो जम्मू कश्मीर है वो क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कमेंट करके बताइए, जम्मू कश्मीर से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर में पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी मृत्यु। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के समय चित्रकला जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो अब कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ था। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में सुरक्षित पेयजलों के साथ पूरी तरीके से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी राजधानी। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र की जन्म दिवस। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था अपनी विजयों के उपलक्ष्य में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो हर 12 वर्ष बाद लगता है कुंभ का मेला। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का जनक माना जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो सरकारिया आयोग बना हुआ है केंद्र और राज्य के संबंध हेतु। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर बम फेंका था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है?
चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है कलकत्ता। कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है अर्थशास्त्र। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा था? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज होता है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो कि असम में है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो कि केरल में है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह